राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर.बी. गोस्वामी ग्रुप के सभी सम्मानित चिकित्सक बंधुओं का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और जो हमारे YouTube चैनल पर हमारे फॉलोअर्स हैं, हमारे साथी हैं, उनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक मैसेज हमारे उन नए साथियों के लिए है जिन्होंने अपना डिग्री डिप्लोमा भी पूरा किया है। क्योंकि कई साथी जो है हमें फ़ोन करके पूछते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं। देखिए साथियों, उन साथियों के लिए हमारे से इतना ही सहयोग है, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने थ्योरी को पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है थ्योरी को, और प्रैक्टिकल का बिल्कुल भी उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो हमने जो किताबें लिखी हैं वो प्रैक्टिकल के आधार पर लिखी हैं, क्लिनिक में बैठ कर के लिखी हैं, जो प्रैक्टिस करने में जो है काफ़ी सहयोगी जो सिद्ध हो रही हैं। तो मेरा उन नवीन जो नए साथी हैं उनसे जो यही मशवरा है, यही सलाह है, एडवाइस है कि वो ये बुकें मंगा ले। पहले इन बुकों को पढ़े अच्छी तरह से, जो हमारी बेसिक मेडिसिन दी गई है उनके बारे में विस्तृत जानकारी इनके अंदर दी गई है, उसको भी पढ़े, और फिर धीरे धीरे जो है वो अपनी जो प्रैक्टिस का कार्य है वो शुरू करें। इसके अतिरिक्त जो हमारे पास में स्पेजरिक इसेंस है D3 हम प्रोवाइड करवाते हैं हमारे साथियों को। हमारे ग्रुप के जो साथी हैं वो भी जो है इसको लेते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट वो उसे ले रहे हैं। और जो नए साथी हैं उनके लिए भी हम जो है D3 प्रोवाइड करवाते हैं। तो यदि वो लेना चाहे तो हमारे दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में जो है हम पेन मैनेजमेंट पर भी कार्य कर रहे हैं, और पेन मैनेजमेंट पर कार्य जो है हमने अपना जो है वर्षों पुराना अनुभव जो है वो एक नेचुरल हर्बल पाउडर के रूप में जो है हमने उसको आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, और बड़े ही मिराकल उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो वो भी आप जो है मंगा सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे साथी जो है बार बार रिपोर्ट डाल करके, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डाल करके पूछते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाए। देखिए, जब तक आपको उसके मैकेनिज्म सिस्टम का ही नहीं पता है तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे उसको। अगर उसको हमने आपको बता भी दिया उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, तो उससे भी जो है इतनी लाभ होने की जो है संभावना नहीं होती है, उससे भी जो है कम रहती है, जब तक हमें उसके मैकेनिज्म सिस्टम का पता नहीं चलेगा। तो आज हम जो है उसी पर चर्चा करेंगे, गाल ब्लैडर पर। ये गाल ब्लैडर क्या है कि साथियों, ये हमारे लीवर के नीचे स्थित होता है, और एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जो है ये उससे जुड़ा होता है लीवर के साथ में। इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है, वाइड्थ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, और जो थिकनेस है इसकी वो 5 सेंटीमीटर है, और 6 ग्राम जो है इसका वेट होता है। यह साथियों पियर्स के शेप का होता है, थैली जैसा होता है, और इसकी 3 पार्ट होते हैं। इसका पहला जो है नेक, जिसको गर्दन बोलते हैं, फिर दूसरी उसकी बाड़ी होती है, तीसरा जो है फंडस। 3 प्रकार की परत से ये बना हुआ होता है साथियों। जो भारी परत होती है उसको पेरिटोनियम बोलते हैं, जो मिडस्ट की परत होती है उसको मस्कुलर्स बोलते हैं, और जो इंटरनल लेयर होती है उसको हम म्यूकस बोलते हैं।
तो साथियों इसका फंक्शन क्या है कि एक तो ये बाइल को स्टोर करने का काम करता है, बाइल को गाढ़ा बनाने का ये कार्य करता है। ये बाइल को जैसे 500 ml बाइल है उसको 60 ml में जो है ये कन्वर्ट कर सकता है, यानी 500 ml बाइल को ये 60 ml में कन्वर्ट कर देता है। इतनी मोटाई जो है उसकी गाढ़ापन जो है उसका बना देता है, बाइल को रिलीज करता है। और जब बाइल की ज़रूरत होती है तो साथियों हमारे जो छोटी आंत में होता है शीशी के हार्मोन बनता है, जिसे कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन बोलते हैं, वो हार्मोन बनता है। और वो फिर जो है आंतों से निकल करके जो है वो जीभ की मसल्स को, जो गाल ब्लैडर है उसकी मसल्स जो है उसकी मसल्स को जो है वो कंस्ट्रिक्ट करता है, उसको संकुचित करता है, जिससे बाइल जो है वो ड्यूडेनम में जा करके रिलीज हो जाता है। तो साथियों बाइल जो है वो थिक होता है, स्टिकी भी होता है, चिपचिपा सा भी होता है, और इसका जो कलर है वो ग्रीन येलोइश टाइप का होता है, पीला पीला हरा हरा जो होता है। ये हमारे डाइजेशन में जो है ये हेल्प करता है। इसका एक कार्य और साथियों ये जो फैट्स को है ना फैटी एसिड में जो है कन्वर्ट कर देता है। फैटी एसिड में कन्वर्ट होने के बाद में वो पानी में घुलनशील हो जाती है, जो हमारे शरीर में बड़ी आसानी से एब्जॉर्ब जो है हमारा शरीर उसको कर लेता है। जो इसकी इंटरनल वाल होती है जिसपे मतलब म्यूकस लगा हुआ होता है, म्यूकस की लेयर जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर होती है, उससे एक म्यूसिन नाम का हार्मोन निकलता है जो पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को अवशोषित करने के लिए जो है बाइल साल्ट को पानी को अवशोषित कर लेता है। जो म्यूकस लेयर होती है उससे म्यूसिन नाम का जो है हार्मोन निकलता है जो हमारे पानी और इलेक्ट्रोलाइट को ये अवशोषित करता है, लेकिन बाइल को अवशोषित नहीं कर पाता, क्योंकि बाइल जो हो पानी में घुलनशील नहीं है, तो इसलिए उसको अवशोषित नहीं कर पाता, जिससे वो गाढ़ी हो जाती है। तो बाइल क्योंकि इसमें जो है 80 से 90% जो है पानी होता है, और इसके अंदर जो है सोडियम है, जैसे मिनरल साल्ट हैं, और इसके अंदर जैसे म्यूकस की वजह से जैसे ये चिपचिपा होता है। बिलिरुबिन जो है इसके अंदर कलर प्रदान करता है। और बाइल साल्ट में जो है एक तो है कोलिक एसिड, एक कोलिक एसिड है और एक है केनोडोक्सी कोलिक एसिड, ये दो प्रकार के, जिसके कारण जो है बाइल जो हो ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो पाता। अन्यथा जब इसकी कमी हो जाती है तो बाइल बहुत ज़्यादा गाढ़ा होकर के सूख जाता है, जिससे छोटे छोटे स्टोन जो है गाल ब्लैडर में बन जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है साथियों? चिकनाहट का बनाना, चिकनाहट पैदा करना। और बाइल साल्ट जो है साथियों ये हमारी छोटी जो आंत होती है उसमें जो है ये पुनः अवशोषित हो जाता है छोटी आंत के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बहुत कम अमाउंट में, कम मात्रा में जो है ये बनता है। और लीवर में जो है पूरी मात्रा बरकरार रखने के लिए, मात्रा बनाए रखने के लिए जो है ये पोर्टल वेन के द्वारा जो है वापस फिर जो है लीवर में चला जाता है। और जो बिलिरुबिन क्या होते हैं साथियों? बिलिरुबिन वो होते हैं जो हमारी एर्थ्रोसाइट सेल होती है, जिसको हम आरबीसी भी बोल देते हैं। जब वो टूटने लगती हैं तो उससे जो है उसको हम बिलिरुबिन, जिसे एक कलर और गंध निकलता है, उसी से ही जो है बिलिरुबिन बनता है। तो साथियों ये था हमारा जो है गाल ब्लैडर, और इसके फंक्शन क्या क्या इसके फंक्शन है, जैसे क्या काम करता है, किस तरह से ये कार्य करता है। तो इस विषय पर जो थी आज की हमारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये चर्चा थी। आपको कैसी लगी आप ज़रूर इस बारे में जो है अपने कमेंट्स वगैरह, सुझाव वगैरह ज़रूर दें। साथियों देखिए, गाल ब्लैडर स्टोन के जो पेशेंट आते हैं उनका यही कारण होता है कि ये गाल जो है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से जो है ये बनता है ये स्टोन। क्योंकि देखिए, जब हम समय पर खाना खाएंगे, टाइम टू टाइम खाना अगर हम खाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो गाल ब्लैडर है
वो बाइल स्टोर करे रखता है और जब हमें खाने की इच्छा होती है उस समय जो है उसको वो रिलीज कर देता है। लेकिन जो लोग का कोई समय नहीं होता है, बार बार खाते रहते हैं, अभी खाना खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, थोड़ी देर बाद फिर खा लिया, तो उसमें क्या है कि साथियों वो बाइल जो है वो निकलता रहता है और बाइल जो है गाल ब्लैडर बिल्कुल खाली हो जाता है, उसमें थोड़ा बहुत बाइल बचता है जो धीरे धीरे जो है वो फिर सूखने लगता है, जिससे फिर छोटे छोटे जो है वो क्रिस्टल बनने लगते हैं वहाँ पर, फिर वो धीरे धीरे डेवलप होकर के बड़ी मात्रा में वो बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है गाल ब्लैडर में स्टोन बनते हैं। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे दोस्तों।